राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच चमता सिंह। आप देख रहे हैं डेली का भ्रष्टाचार न्यूज, अपराध पे शिकंजा। चलिए डालते हैं एक नजर आज के ताजा समाचारों पे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच निकल कर आ रही है, जहां पर शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत पत्रकार रतन सिंह को 2 मिनट का मौन धारण कर दी गई श्रद्धांजलि। मिली जानकारी के मुताबिक आपको अवगत करा दें, उत्तर प्रदेश जिला बहराइच कस्बा नवाबगंज में दिवंगत पत्रकार रतन सिंह को 2 मिनट का मौन धारण कर पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि तथा बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार से की मांग। कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट के मौन धारण के साथ किया गया। इस अवसर पर पत्रकार दयाशंकर शुक्ल ने कहा कि आज देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार ही अपेक्षित हैं। आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है, जबकि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की आए दिन दावे करती है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए बेनकाब भ्रष्टाचार समाचार पत्र के संपादक आर के वर्मा ने कहा कि बलिया जिले के फेफना में सहारा टीवी के पत्रकार रतन सिंह की हत्या निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार उनके परिजनों को सहायता देकर मुंह बंद करवा देती है। उन्होंने कहा कि सहायता की नहीं, पत्रकारों की सुरक्षा की जरूरत होनी। उन्होंने कहा पत्रकारों की जान की कीमत क्या चंद रुपए ही हैं। संपादक आर के वर्मा ने कहा इस सरकार पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। रविंद्र शर्मा ने कहा कि आज देश का चौथा स्तंभ पत्रकार ही पीड़ित है। अगर थाने में वह अपनी फरियाद लेकर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। अगर पुलिस पत्रकारों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करे तो उनके साथ ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। बैठक में पत्रकार श्यामजी मिश्रा, यूनुस खान आमिर, कमालुद्दीन मलिक, धीरेन्द्र शर्मा, शकील अंसारी, भुवन भास्कर वर्मा, मनीष चंद्र आर्य, जमील अहमद अंसारी, दिलीप कुमार वर्मा, जीसान अहमद, सुधीर कुमार, हरियाणा चौहान, हरिनारायण चौहान, आमिर, इनके साथ क्षेत्र के भारी मात्रा में सम्मानित पत्रकार इकट्ठा रहे। पत्रकारों पे हो रहे लगातार हत्या और महीने में कम से कम लगातार 3-4 हत्या पत्रकारों की हो चुकी है। अभी बलिया में हमारे पत्रकार साथी रतन सिंह की हत्या हुई है। उसी के बारे में आज हमारे सामने बैठे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार के संपादक श्री आर के वर्मा जी। इस संबंध में हम संपादक जी से बात करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो ये घिनौने कार्य हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, अपहरण जैसे और भी बलात्कार जैसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसके ऊपर संपादक जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं संपादक जी का इस मामले में क्या कहना है। सर, प्रथम तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। विषय है जनपद बलिया में पत्रकार रतन सिंह जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल से काम कर रहे थे और उनकी हत्या हो गई है। फिलहाल उस पे जो मामले हैं वो विचाराधीन हैं, लेकिन उसी से कुछ बिंदु सामने निकल कर आ रहे हैं, जिससे कई चीजें सामने प्रकाश में आ रही हैं। उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। अब हम बात करते हैं रतन सिंह की हत्या दिनांक 23/8/2020 शाम करीब 8-9 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। जनपद बलिया के फेफना थाना अंतर्गत के निवासी हैं। फिलहाल इस विषय पर सरकार ने अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी का संदेश दिया है और 10 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है कि इन्हें 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। रतन सिंह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत ही सराहनीय पत्रकार थे, जिनके साथ ऐसी घिनौनी कृत्य की गई है। ये काफी निंदनीय विषय है और चिंतनीय विषय भी है हम सभी के। परिवार का आरोप है कि पत्रकार को जो परिवारीजन है हमारे रतन सिंह के, उनको प्रधान के भाई सोनू ने बुलाकर अपने घर और उनकी हत्या करवाई। ये परिवारीजन का आरोप है कि प्रधान का भाई ही मेन आरोपी मानती है
जो रतन सिंह का परिवार है वो मेन आरोपी प्रधान को मानती है, क्योंकि उनके घर पर बुला करके एक साजिश के तहत इनकी हत्या की गई। इसी क्रम में प्रधान के साथ अन्य लोग भी पुरानी रंजिश होने की बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं पर एक तरफ पत्रकार परिवार को 10 लाख और कठोरतम कार्रवाई के आदेश जारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और वहीं दूसरी तरफ डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे का कहना है कि यह मामला पत्रकारिता का नहीं, जमीनी संग्राम का है। तो जिस प्रकार मामला ये हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के हित में जो फैसला लिया था, तो क्या वो फैसला जमीनी हकीकत पे सही है? सरकार को मालूम है कि ये जमीनी हकीकत पे सही है, या तो फिर सरकार दिखावा कर रही है पत्रकारों के साथ में? देखिए, पत्रकार कैसा भी हो, लेकिन पत्रकार था और वो देश का चौथा स्तंभ है, भीड़ का हिस्सा नहीं। पत्रकार के साथ दिन ब दिन ये घटनाएं घट रही हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 1.5 महीने पहले ही दिल्ली हत्याकांड, जो काफी चर्चित का विषय था, सभी लोग जान रहे थे। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि पत्रकारों को धमकाने वाले सीधा जाएंगे जेल। काफी प्रतिष्ठित चैनल वालों ने प्रकाशन भी किया है इस विषय का, लेकिन ये किस हद तक सही है ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि पत्रकारों को धमकाने वाले जेल जाएंगे, और दूसरी तरफ पत्रकारों को जान से मार देने वाले खुलेआम होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे अहम भूमिका तो ये आती है कि 10 लाख रुपए दे देने से पत्रकार की भरपाई नहीं हो जाती है। हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके कड़ी धूप में मेहनत करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाते हैं, और इस बीच हमें काफी कठिनाइयों से सामना करते हुए काफी कांटों से गुजरना पड़ता है, और लेकिन हम सहन करते हैं, गुजरते हैं। इस बात की ना तो मुझे कोई सैलरी मिलती है और ना ही आज के युग में सम्मान मिलता है। हमारे लिए सबसे अहम भूमिका सम्मान का है, वो भी मुझे नहीं मिलता। अब बात आती है 10 लाख की। उत्तर प्रदेश सरकार भले मानती हो कि 10 लाख से इनके परिवार की भरपाई हो जाएगी, आर्थिक स्थिति देकर के इनके आंसू पोंछ दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या जिन उनके घर में जो 5 साल की बच्ची बताई जा रही है उसके सर से बाप का साया उठ गया, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये भरपाई कर सकती है? जिस बच्चे के बाप का साया उठ जाए उसकी भरपाई कर सकती है? जिस पत्नी का सुहाग चला गया हो, क्या इसकी भरपाई सरकार कर सकती है? आखिर सरकार कब तक आश्वासन पर जिंदा रखेगी हम पत्रकारों को, यह बात नहीं समझ में आ रही। पत्रकारों को जगाना, रोष भरना, और कुछ लोगों ने पत्रकारों का सहारा लेकर अपना रामराज, अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन जब आज बात पत्रकार पर आई है तो कोई इस बात को एक दूसरे पर आप वहां जैसे कि इस विषय में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एसएचओ महोदय को निलंबित कर दिया गया, एसआई को निलंबित कर दिया गया, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब इनका ये घटना घटी तो उससे पहले इन्होंने कोई एप्लीकेशन जरूर दी होगी, पुलिस को सूचना जरूर दी होगी। समय पर अगर पुलिस कार्रवाई कर दे तो ऐसा कृत्य नहीं होगा। दूसरी बात, हर पत्रकार पर जब भी कोई घटना घटती है और पत्रकार एप्लीकेशन देता है, थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, इसको संज्ञान लिया जाए, तो पुलिस उसी पर उल्टा आक्रोश व्याप्त करते हुए उसी को दोषी करार दे देती है। जब हमारा दोष ही सिद्ध नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन हम पर लागू कहाँ होंगे? कुछ संगठन के लोगों ने सरकार से अपील की है कि हम पत्रकार साथियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पत्रकार साथियों के परिवार वालों के साथ में उनका बीमा कराया जाए, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छी चीज है। हमारी सुरक्षा का व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, ये कर्तव्य है उनका। हर आम जनमानस की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन हम चौथे स्तंभ हैं। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए हमारी सुरक्षा उनके लिए बहुत ही अहम भूमिका है। रही बात हमारे बीमा की, वो भी उनके लिए अहम भूमिका है, जिसपे कई बार ज्ञापन के माध्यम से महामहिम तक रिसीव करवाया गया है कि इस लेटर पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस पे निर्णय नहीं आया है। ये निर्णय आना काफी आवश्यक है, और इस विषय पर सरकार अगर ध्यान दे तो हमें लग रहा है कि हम पत्रकारों के प्रति कुछ हो सकता है। दूसरी बात,